आज फाइनल अल्ट्रासाउंड में ऐसा क्या आया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। ये है मेरी प्रेगनेंसी वीक का वीक 38। आज मुझे जाना था हॉस्पिटल विजिट के लिए अपना फाइनल और लास्ट अल्ट्रासाउंड कराने, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आज आपकी चेक होनी होती है, जिसमें बेबी का वेट कितना है, एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, बच्चे के गले में कोई लूप तो नहीं फंसी है, पोजिशन कैसी है, और सब कुछ देखा जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैं ना तैयार हो रही थी और मनी मन सोच रही थी कि बस सब कुछ ठीक हो जाए, और आगे बताती हूँ मैं आपको कि मेरे अल्ट्रासाउंड में क्या आया। तो मैं यहाँ पे फटाफट होने लग गई थी तैयार, क्योंकि आज मुझे ना अकेले हॉस्पिटल जाना था। हरीश को ना अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, वरना वो हमेशा मेरे साथ आते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें पैक करने लगी, जो भी मेरी फाइल है, मेरा कार्ड है, मेरा पानी का बोतल, सारी चीजें, क्योंकि आपके पास ना सब चीजें होनी चाहिए। उसके बाद मैं निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए, और जाते जाते मैं सोच रही थी बस भगवान जी सारी चीजें ठीक आए, सब कुछ अच्छा हो। और फटाफट मैं चली गई थी नीचे और वहां पे करने लग गई थी अपनी नंबर का वेट, क्योंकि ना भीड़ बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी और सोच रही थी कब मेरा नंबर आएगा। और अकेले गई थी तो बिल्कुल बोर हो गई थी मैं, बट फिर भी वेट करना पड़ा। उसके बाद मेरा नंबर आ गया था। मैम ने मुझे अच्छे से चेकअप किया, मेरे वाइटल्स वगैरह सब ठीक थे, वजन वगैरह ठीक था, सारी चीजें देखी मैम ने। और उसके बाद मैम ने मुझे भेजा अल्ट्रासाउंड के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरा बेबी मुझे कैसे किक मार रहा है, और वो भी मेरे को लगता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि कब वो बाहर निकले। तो फटाफट ना मैं चले गई थी स्लिप बनाने के लिए काउंटर पे, बिलिंग काउंटर पे, और वहाँ पे मैंने ना अल्ट्रासाउंड की स्लिप कटवाई। उसके बाद मुझे जाना था अल्ट्रासाउंड में। वहाँ पे भी वेटिंग थी, बट ज्यादा वेटिंग नहीं करवाई गई, तीसरा या चौथा नंबर मेरा आ गया था। तो फटाफट वहाँ पे मैंने करवाया अपना अल्ट्रासाउंड, और उसके बाद मैंने मैम को दिखाई अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। और उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी आई ना जिसने मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया, लेकिन मैम ने मेरी बहुत अच्छे से काउंसलिंग करी और मुझे अच्छे से समझाया। तो मैं आपको बता देती हूँ मेरे अल्ट्रासाउंड में क्या आया। बच्चे का वजन बिल्कुल ठीक था, जो कि 3 किलो 200 ग्राम बन चुका था। और उसके बाद जो ये था ना एमनियोटिक फ्लूइड, वो थोड़ा ज्यादा था, 25 सेंटीमीटर था। तो मैम ने बोला हो सकता है आपकी डिलीवरी थोड़ा सा जल्दी करानी पड़े। एक सिंगल लूप भी लगी हुई थी बच्चे के नेक के अराउंड, तो थोड़ा सा मैं घबरा गई थी। बट मैम ने बोला सिंगल लूप एक नॉर्मल चीज है, बच्चा बड़ा हो चुका है तो घूमने की जगह नहीं है, तो वो लूप भी निकल नहीं सकती। लेकिन जो फ्लूइड मेरा बड़ा हुआ था ना, उसके लिए मैम ने एक दूसरा टेस्ट बताया, डिप्सी टेस्ट, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज टेस्ट भी बोलते हैं। ये कई बार माँ को ना डायबिटीज हो जाती है लास्ट टाइम पे, तो उस वजह से भी फ्लूइड बढ़ जाता है। तो मैं ना ग्लूकोज घर ही ले गई थी, क्योंकि 2 घंटे बाद मुझे टेस्ट कराने आना था। तो मैं घर पे ही ग्लूकोज पी के शाम को हरीश के साथ आ गई थी अपना टेस्ट करवाने। और थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी कि कहीं मेरे को डायबिटीज ना निकल जाए। अगर डायबिटीज निकल गई तो आपके लिए भी दिक्कत है। तो मैं थोड़ा घबरा रही थी और वेट कर रही थी कि सारी चीजें ठीक है। यहाँ पे भैया ने मेरा सैंपल ले लिया था और नेक्स्ट डे रिपोर्ट आनी थी। तो मैं आपको बता देती हूँ मेरी रिपोर्ट क्या आई। मेरी जो रिपोर्ट थी ना बिल्कुल नॉर्मल थी। मेरा जो शुगर लेवल था 116 का था। तो मुझे ना थोड़ी सी तसल्ली हो गई। वो रिपोर्ट भी मैंने मैम को दिखा दी। तो मैम ने मेरे को आप 25 को दोबारा बुलाया है